नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेया। शायन भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि बिहार चुनाव में महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार कौन है, जाहिर सी बात है आप कहेंगे तेजस्वी यादव। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि महागठबंधन में आरजेडी की जो सहयोगी पार्टी है यानी कि कांग्रेस, उसने अभी तक खुलकर इस बात को कभी कहा ही नहीं कि तेजस्वी यादव ही हमारे सीएम उम्मीदवार है। और देखिए ना, हालात जब ऐसे हों तो एक नेता अगर आकर यह कह दे कि भाई कांग्रेस के अंदर भी कई ऐसे चेहरे हैं जो सीएम उम्मीदवार के लायक हैं, तब क्या होगा। कुछ ऐसा ही कर दिया है पप्पू यादव ने। उन्होंने खुलकर इस बात को कहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी के अंदर कई ऐसे नेता हैं जो सीएम उम्मीदवार बनने लायक हैं, और उन्होंने 2 नेताओं के बाकायदा नाम भी ले लिए हैं। सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में राजकुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, पप्पू यादव का जो ये बयान आया है, क्या इसे एक आधिकारिक बयान के तौर पर लिया जा सकता है कि भाई उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारे अंदर भी, हमारे पार्टी में बहुत सारे चेहरे हैं, हालांकि कांग्रेस से उनका क्या गठजोड़ है, जरा ये भी बताइएगा। और क्या इस बयान को किस तरीके से लिया जाए? इस बयान को इस तरीके से लिया जाएगा कि अब गठबंधन में जो सीटों की दावेदारी है उसकी असली लड़ाई अब शुरू हुई है। और पप्पू यादव का बयान अगर आधिकारिक नहीं है तो आधिकारिक से कम भी नहीं है, क्योंकि ये बयान उन्होंने उस वक्त दिया जब वो राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात कर बाहर निकले। उसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बहुत चेहरे हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। बिल्कुल। जिसमें उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का नाम लिया, हालांकि वो नाम गलत ले रहे थे, लेकिन उनका कहना था कि राजेश राम जो हैं वो हो सकते हैं। दूसरा, एक ज़माने में जो है कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे तारिक अनवर जी, तो उनका नाम लिया। और तीसरा, लगे हाथ उन्होंने ये भी बयान दे दिया कि पार्टी उन्हें जो भी बिहार में जिम्मेदारी देगी उसको निभाने के लिए तैयार हैं। तो ये एक तीसरा बयान, ये कि वो सिर्फ 2 लोगों को नहीं बता गए, वो 3 लोगों को बता गए। और वही पप्पू यादव जो बोल गए, इसी बात से डरते थे लालू यादव या तेजस्वी यादव। वो यही वजह है कि कहा जाता है कि बिहार में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पे उनको चुनाव लड़ने तक नहीं दिया। बिल्कुल। तो उन्होंने पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ा, बावजूद इसके कि उनकी पत्नी रंजीता रंजन उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा और कांग्रेस की सांसद भी रहीं, लेकिन पप्पू यादव को उन्होंने लड़ने नहीं दिया। बिल्कुल। और पिछले दिनों जो राहुल गांधी की यात्रा हुई थी, प्रदर्शन जो हुआ था महागठबंधन का जिस तरह से, तो राहुल गांधी के मंच पर उनको चढ़ने नहीं दिया गया। उसके बाद ये कहा गया कि भाई वो, उसमें कन्हैया कुमार भी शामिल थे, उनको भी नहीं चढ़ने दिया गया, कि भाई एक तरह से इनका अपमान हुआ है। तो उसके बाद पार्टी ने उनको तुरंत दिल्ली बुलाया। दिल्ली में फिर मुलाकात हुई उनसे, राहुल गांधी से, और फिर एक स्ट्रेटजी के तहत एक तरह से मुलाकात, मतलब नाराजगी दूर हुई कि मंच पे नहीं चढ़ने दिया गया, उसका अफसोस खत्म हुआ। और दूसरी तरफ उनको कुछ ना कुछ ऐसे ब्रीफ करके दिया गया योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस की तरफ से कि आप ये बयान दीजिए कि भाई कांग्रेस के पास भी मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। तो वो जो शुरुआत में जो बैठकें हो रही थी बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच में, जो तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी बैठ के बात कर रहे थे, तो उस बैठक के बाद अचानक से जो पहले सरेआम कहते थे तेजस्वी यादव की मैं मुख्यमंत्री का चेहरा रहूंगा महागठबंधन के, बाकी आरजेडी की तरफ से भी ये चुनाव बातें आती थी, वो कुछ दिन के लिए चुप हो गए थे। फिर बीच में ये फिर आवाज़ उठने लगी कि बोले ना बोले, सबको पता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा महागठबंधन में, ये बताने की ज़रूरत नहीं। तो ये बताने की और दावेदारी जताने की कोशिश हुई, और उसी का ये नतीजा है। ये दबाव की पॉलिटिक्स अब शुरू हुई है, प्रेशर पॉलिटिक्स एक दूसरे के ऊपर महागठबंधन के भीतर। और ये इसलिए शुरू हुई है कि बताया गया कि कुछ नए लोग जो जुड़ गए हैं, पशुपति पारस जुड़े हैं, मुकेश सहनी जुड़े हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी भी जा सकते हैं, बिल्कुल, ये दावा किया है बिहार के मंत्री और छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने। उन्होंने कहा कि मोदी जी का जो दौरा है 18 तारीख को बिहार का, उसके बाद महागठबंधन में टूट होगी, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुकेश सहनी जो वीआईपी के पार्टी के मुखिया हैं, वो एक बार फिर एनडीए में जा सकते हैं।
और इसलिए जा सकते हैं कि उनका भी दबाव है कि उनको अपने शर्तों पे जो 10-15 सीटें जो डिमांड कर रहे हैं उनको भी वो चाहिए, नहीं मिलेगी तो वो महागठबंधन में जाएंगे जी। तो एक तरह से उनका दबाव है। दूसरी तरफ से ये कांग्रेस की तरफ से जो जिस तरह से पप्पू यादव ने बयान दिया है कि राजेश राम और तारिक अनवर और तीसरे वो खुद जो जिम्मेदारी पार्टी देगी निभाने को तैयार हैं, और जिस दावे के साथ कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे सीएम के बनने लायक चेहरे हैं, तो ये उसी का नतीजा है। क्योंकि बीच में खबरें आई थी कि आरजेडी चाह रही है कि 45 से 50 सीटों के बीच इनको दिया जाए, जबकि पिछली बार वो 70 सीटों पर कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ी थी। तो इसी सब को देखते हुए लग रहा है ये अब जो है प्रेशर वाली पॉलिटिक्स शुरू हुई है और बार्गेनिंग का ये असली दौर शुरू हुआ है, और एक दूसरे को शक्ति प्रदर्शन के तौर पे ये देखा जा रहा है, दिखाना है कि हम झुके नहीं हैं, हम अपनी शर्तों पे मानेंगे। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर शर्त नहीं मानी गई तो कांग्रेस अब अकेले दम पे चुनाव लड़ सकती है, जैसा कि शुरू से बिहार कांग्रेस का एक धड़ा ये चाहता था कि पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़े अपने दम पर। बिल्कुल सभी पार्टियां चाहती हैं, कार्यकर्ताओं में जोश ऐसे ही आता है कि वो अपने दम पर ही चुनाव जिताएं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है राजकुमार जी कि आरजेडी जो है वो बिल्कुल नहीं चाहती कि पप्पू यादव को कांग्रेस आधिकारिक रूप से अपने पार्टी में शामिल करे, क्योंकि आरजेडी को ऐसा लगता है कि पप्पू यादव एक ऐसा चेहरा है जो राजनीतिक रूप से पूरे बिहार को हाईजैक कर लेंगे। क्योंकि ये बात अंदरूनी तौर पर बहुत ज्यादा देखी जाती है और कहीं भी जाती है, राजनीतिक जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं इस बात को कि भाई पप्पू यादव से जो है खास करके आरजेडी और लालू यादव को बहुत तकलीफ है। ये बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर पप्पू यादव को मंच मिला, और उसके लिए लंबे टाइम से वो प्रयास भी करते रहे हैं, मंच मिला तो उनका सीधा मुकाबला तेजस्वी यादव से होगा जी। और अगर आप ये देखिए बिहार में तेजस्वी यादव बनाम पप्पू यादव करेंगे तो पलड़ा पप्पू यादव का भारी होगा। अगर लालू यादव जी का अगर नाम हटा दें आप आरजेडी से, तो फिर जो है इसमें कोई शक नहीं है कि पप्पू यादव भारी पड़ेंगे। और यही वजह है कि आरजेडी लंबे टाइम से ये कहती आ रही है कि भाई कांग्रेस को इस बात पे न कहती आ रही है बल्कि राजी भी किया है। और यही समस्या कन्हैया कुमार को लेकर भी है कि कन्हैया कुमार भी जो भी उनका अपना स्टाइल हो पॉलिटिक्स का, लेकिन वो भी माने जाते हैं कि वो चतुर नेता साबित हो सकते हैं। यही वजह है कि बिहार में इन दोनों चेहरों को आरजेडी नहीं चाहती कि कांग्रेस इनको तवज्जो दे या इनको फ्रंट फुट पे ले आए। और ये दुखती रग पे हाथ रखने के लिए आरजेडी के इस तरह से पप्पू यादव के जरिए ये बयान दिलवाया गया है। ये एक सोची समझी योजनाबद्ध तरीके से ये रणनीति है जिस पे कांग्रेस चल रही है। अच्छा, अगर इस वक्त ऐसा हो जाए, मतलब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ही है कि अगर ऐसा हो जाए कि पप्पू यादव को आधिकारिक रूप से कांग्रेस अपना लेती है, वो कह देती है कि भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसा आपने भी बताया उनके पास कोई बहुत बड़ा चेहरा है नहीं बिहार के अंदर, पांव जमाने के प्रयास में है और तेजस्वी यादव के खिलाफ पलड़ा भारी है, ये भी आप कह रही हैं। तो अगर एक्सेप्ट कर लेती है कांग्रेस पप्पू यादव को, और पप्पू यादव का जो ये बयान इस वक्त आया है कि कांग्रेस में कई चेहरे हैं सीएम कैंडिडेट के तौर पर, जैसा कि आपने कहा इशारों में उन्होंने अपना नाम भी दे दिया, तो क्या ये महागठबंधन की टूट जो है इसका कारण बन सकती है? बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि लालू यादव आरजेडी ये किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि तेजस्वी का कोई कंपटीटर महागठबंधन में आए। तो इस तरह से जिस तरह से पप्पू यादव कह रहे हैं कि अगर पार्टी मुझे कोई भी भूमिका देती है तो उसको मैं निभाने के लिए तैयार हूं, तो अगर वो फ्रंट पे ले आती है पप्पू यादव को, तो ये इसमें कोई शक नहीं है, पूरी संभावना है कि महागठबंधन टूट जाएगा और आरजेडी ये चाहेगी कि वो अपने बूते पे चुनाव लड़े। क्योंकि आरजेडी को भी पता है कि कांग्रेस का जो अपना जनाधार है बिहार में वो क्या है, वो कांग्रेस भी जानती है और ये तेजस्वी यादव भी जानते हैं। बिल्कुल। तो अगर ये इस तरह से टूटते हैं और अलग होकर लड़ते हैं तो फिर फायदा किसका होगा, ये भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और यही वो मौका है जब दोनों ही पार्टियां यानी कांग्रेस और आरजेडी को संभल करके रहना है। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, चुनाव सर पर है। अब अगर आप बिखराव के दरार, और ये चीजें होती हैं, बिखराव आता है पार्टी के अंदर, दरार आती है, आप अलग हो जाते हैं, या फिर बयानबाजी ऐसी आती है जिससे जनता के बीच मैसेज क्लियर ही ना जाए कि भाई गठबंधन है ना है, तो भाई यहां पे फायदा सिर्फ और सिर्फ नीतीश को हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी की ओर से तो ये कई बार कहा जा चुका है
एनडीए की ओर से कई बार कहा जा चुका है कि नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा होंगे। बहरहाल इस वक्त पप्पू यादव का यह बयान आधिकारिक है नहीं, लेकिन राजनीतिक तरीके से इसको बेहद आधिकारिक कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाई पप्पू यादव ने बोल दिया है, इसका मतलब अंदरूनी तौर पर कुछ ना कुछ बातचीत दोनों नेताओं के बीच यानी कि आलाकमान कांग्रेस और पप्पू यादव के बीच हो चुकी है। फिलहाल देखना यह होगा कि इस बयान को लेकर आरजेडी का क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि जरूर कुछ ना कुछ बयानबाजी होना तय है। यह ऐसे ही हवाई बयान लगता नहीं है। फिलहाल इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। इस पूरी चर्चा पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत बिहार झारखंड।